प्यारे बच्चों नमस्कार। हाई सेकेंडरी मैथमेटिक्स के इस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये मैथमेटिक्स के लिए हम लोगों के द्वारा शुरू हुई एक नई सीरीज है स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम लोग हायर मैथमेटिक्स होता है 11th और 12th उसको कवर करेंगे। और आज हम लोग एक बेसिक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। ये हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में ही कोशिश करेंगे स्टूडेंट कि आपको डिलीवर कर पाएँ, और आप लोग भी कोशिश करिएगा कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज को साथ में लेके चलें। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम में यानी कि कौन कौन सी वो नंबर्स हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में, आज हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा हम लोग इस पे भी बात करेंगे कि 2 डायमेंशनल प्लेन में हम किस तरह से किसी भी नंबर को प्लॉट करते हैं, कैसे उसे ग्राफ पर दिखाते हैं, ठीक है ना। ग्राफ पर पॉइंट्स की पोजीशन निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कुछ इनके ऊपर। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी इन चीज़ों को हमें समझना ज़रूरी है। जैसे नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? हिंदी में इनको कहते हैं स्टूडेंट्स प्राकृत संख्याएं, ठीक। ये है प्राकृत संख्या। नंबर 2 इंटीजर। इंटीजर हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स इनको पूर्णांक, ठीक है। नंबर 3 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और हिंदी में इनको कहते हैं स्टूडेंट्स परिमेय संख्याएं, राइट। नंबर 4 इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं इनको स्टूडेंट्स अपरिमेय संख्याएं। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। आइए स्टूडेंट्स, अब इन सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और आपको ये समझना है कि ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनको कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझनी है। और इनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किन किन संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आपको यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर होते क्या है, या प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं को हम लोग बच्चों n से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से, जिसका मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं। और प्राकृत संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग इस तरह के एक सेट संकेत का यूज करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं संख्याओं को। और प्राकृत संख्याएं वास्तव में होती क्या है? ये शुरू होती हैं 1 से, 2, 3, 4, 5 और इस तरह ये अनंत तक चली जाती हैं। मतलब प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ते 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 अनंत तक चली जाती हैं, जहां तक कि आपको गिनती आती है। ध्यान दीजिएगा कि इनको प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर इसलिए कहते हैं बिकॉज इनको हमने नेचर से सीखा है। नेचर ने हमें गिनती करना सिखाया है ना, क्योंकि नेचर में जीरो नाम की कोई चीज नहीं होती है कि कोई चीज नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो नेचर ने हमें गिनती करना सिखाया है, चाहे वो जानवरों की गिनती करना हो, चाहे पत्थरों की गिनती करना हो, चाहे पेड़ पौधों की गिनती करना हो, या किसी चीज की। इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्याएं जो प्रकृति से मिली हुई हैं हम लोगों को, ठीक। तो प्राकृत संख्याएं क्या क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ती हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद में फिर हमने कुछ और नंबर सिस्टम को इम्प्रूव किया है ना, यानी और संख्याएं सीखी। ये सारी संख्याएं तो क्या है, धनात्मक है, यानी कि गिनने के काम आती हैं, इनमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता है, ठीक है। देन इसके बाद में हमने इन प्राकृत संख्याओं में कुछ और संख्याएं जोड़ी। एक तो 0 जोड़ दिया और प्लस के साथ में माइनस वाली संख्याओं को भी इसमें जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब यहाँ पर उस समूह में नई संख्याओं को शामिल करने का मतलब है, ना कि 2 अंकों को जोड़ने का मतलब है। तो जब इन प्राकृत संख्याओं में इन्हीं संख्याओं के नेगेटिव नंबर यानी नेगेटिव नंबर जोड़ दें और 0 को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर दें यानी शामिल कर लें,
तो ये जो संख्याएं हैं ये बन जाती हैं स्टूडेंट्स पूर्णांक। क्या बन जाती हैं? पूर्णांक, ठीक है ना। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, ऐसे बहुत सारे ये सब होती हैं पूर्णांक, ठीक है ना। और इनमें 0 भी शामिल हो जाता है। प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल नहीं होता है और नेगेटिव नंबर भी शामिल नहीं होते, लेकिन पूर्णांक में या इंटीजर में 0 भी शामिल होता है और नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर इससे थोड़ा सा और आगे चले स्टूडेंट्स हम लोग, और हम लोग आते हैं फिर परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सॉरी अच्छा, इसको ये जो पूर्णांक होता है इनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग अंग्रेजी के आई का यूज करते हैं, आई फॉर इंटीजर, ठीक है। नाउ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल क्यू से। किससे? कैपिटल क्यू से। और कैपिटल क्यू यानी कि ये जो रैशनल नंबर होते हैं इनको डिनोट करने के लिए हम लोग थोड़ा अलग सिंबल का यूज करते हैं। मतलब रैशनल नंबर्स को यहाँ लिखते नहीं कि वो कैसे होते हैं। रैशनल नंबर की हम लोग डेफिनेशन देते हैं। कैसे? कि ऑल नंबर जो कि p अपॉन q के फॉर्म में हो, सच दैट जो नीचे वाला q है वो 0 नहीं होगा, और ये जो p है और ये जो q है ये किसके एलिमेंट्स होंगे? i के। कहने का मतलब ये है कि हर वो नंबर जिसे कि हम लोग p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, जबकि नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर भले 0 हो चलेगा, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं रैशनल या परिमेय संख्या। और ये जो ऊपर और नीचे वाला नंबर है ये कौन सा नंबर होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। मतलब आप ऊपर भी पूर्णांक लिख सकते हो और नीचे भी पूर्णांक। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा आप जरा। जैसे मान लीजिए आपने 1/2 लिखा, तो ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है यानी कि रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है। आपने लिख दिया -2/3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर वाला जो -2 है ये एक पूर्णांक है और ये जो 3 है ये भी एक पूर्णांक है। समझ में आ रही है बात? ओके। उसी तरह से अगर कोई पूछे कि क्या 3 एक परिमेय संख्या है यानी कि रैशनल नंबर है, तो जवाब होता है यस, क्योंकि हर नंबर के बटे में क्या लिखा जा सकता है? 1 लिखा जा सकता है। तो मतलब 3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है यानी कि रैशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई कह दे कि क्या 1.2 रैशनल नंबर है, तो जवाब होगा नहीं, 1.2 रैशनल नंबर नहीं है। भले ही इसके नीचे आप 1 लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.2 जो है ये एक इंटीजर नहीं है। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात और आती है, 1.2 परिमेय या रैशनल नंबर नहीं है, लेकिन इसको परिमेय संख्या बनाया जा सकता है। कैसे? वो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग 1.2 को लिख सकते हैं 12/10। तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1.2 परिमेय संख्या नहीं है, हालांकि इनके बीच में इक्वल का साइन लगा है ना। तो कई बार क्या कहते हैं, इस तरह का विवाद भी होता है कि भाई ये अगर परिमेय संख्या है तो ये भी होना चाहिए, लेकिन 1.2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट इसे बदला जा सकता है एक परिमेय संख्या के रूप में, या लिखा जा सकता है एक परिमेय संख्या के रूप में। तो क्या आपको परिमेय संख्या समझ में आया? पक्का? अच्छा, चलिए फिर ये बताइए, आप लोगों से पूछ रहा हूँ ना, आप लोग बताइए कि क्या 6/3 एक परिमेय संख्या है? वेरी गुड। जबकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2/1 भी लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या है। अच्छा ये बताइए जरा कि 7/-12 क्या ये परिमेय संख्या है? बताइए, क्या ये परिमेय संख्या है? यस, ये परिमेय संख्या है। बस आपको ये तो पहचानना है। ऊपर वाली संख्या देखिए, क्या पूर्णांक है? क्या नीचे वाली पूर्णांक है कि नहीं? -12 पूर्णांक है या नहीं है? ऊपर देखिए, -12 पूर्णांक है कि नहीं है ना? तो अगर -12 पूर्णांक है तो इसका मतलब 7/-12 एक पूर्णांक है। समझ में आ रही है बात? और माइनस आप नीचे लगाओ, चाहे इस माइनस को ऊपर लगा दो, इस नंबर का जो अंकीय मान है, अंकीय मान का मतलब ये है कि इस नंबर का मान क्या है। जैसे 7 में जब 12 का भाग देंगे तो एक नंबर आएगा, भले वो दशमलव में आए, तो उस नंबर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ,
उससे 7/12 के जो अंकीय मान है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई बात? तो परिमेय संख्या क्या होती है, समझ में आई कुछ बात कि नहीं है? आई। परिमेय संख्या की एक खासियत होती है कि परिमेय संख्या हमेशा इस रूप में लिखी जाती है, P/Q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है ना। और वो सभी संख्याएं जो कि इस रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, वो सब संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। भाई परिमेय संख्याएं मतलब जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, और अगर आगे आ लगा दिया, जैसे सफलता के आगे आ लगा देते हैं तो वो असफलता हो जाता है, यानी उसका उल्टा। तो अगर परिमेय के आगे आ लगा दिया तो वो अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर बन गया। तो इर्रेशनल नंबर क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा। परिमेय संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या को ऐसे नहीं लिखा जा सकेगा। समझ में आई बात? ठीक, तो उसे कहा जाता है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय संख्या हो गया। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अपरिमेय संख्या होती है तो आप क्या जवाब दोगे, बोलो? जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा नहीं लिखा जा सकता, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1/1.3 अपरिमेय संख्या है क्या, है, लेकिन इस 1/1.3 को तो हम 13/10 लिख सकते हैं, ये परिमेय। तो फिर ये अपरिमेय है क्या, नहीं। 1.3 को अगर हम 13/10 लिख सकते हैं तो फिर ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय भी नहीं है लेकिन ये अपरिमेय भी नहीं है। बात समझिएगा जरा, है ना। 1.3 को 13/10 लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। और अपरिमेय संख्या की क्या परिभाषा है कि वो संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में यानी कि P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। समझ में आई बात? तो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने वास्तविक वो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स पूर्णांक, और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का जो सिंबल होता है वो होता है Q'। कभी कभी इसको Q बार से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और फिर अलग अलग सिंबल्स होते हैं। और इसके लिए कुछ वो नहीं लिखा जाता है कि इसको कैसे लिखा जाए, है ना, कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ये अक्सर छोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और कि अपरिमेय संख्याओं की एक पहचान और होती है, मतलब आप उनको समझ सकते हैं देखकर कि जितने भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या पता है क्या होता है, नहीं पता क्या होता है, व्हाट इज? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसमें उसी संख्या का भाग जाता है या केवल एक का भाग जाता है, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे कि 2 में केवल 2 का ही भाग जाएगा और केवल 1 का भाग जाएगा और किसी नंबर का नहीं जाएगा। 3 में केवल 3 का ही भाग जाएगा और केवल 1 का भाग जाएगा। 4 में 4 का भी भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है और 2 का भी भाग जाता है। मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है ये, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 में किसी और संख्या का भाग जाता है, 2 नंबर का जाता है, किस किस का, 1 का और 5 के जाता है। तो 5 क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। उसी तरह से 6 क्या प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा, क्यों? उसमें 3 का भी चला जाता है, 2 का भी चला जाता है, 2 का भी भाग चला जाता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। क्या 7 प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है। क्या 8 अभाज्य संख्या है? क्या 9 अभाज्य संख्या है? 10, 11 है, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7, 21, मतलब ये अभाज्य नहीं है, इसमें तो जा रहा है भाग। 22, 23 है। और ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो अभाज्य संख्या नहीं होती,
जब किसी अभाज्य संख्या का क्या निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है, तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आता है ना। और किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग भाग विधि का भी इस्तेमाल करते हैं, याद है। उस भाग विधि का इस्तेमाल जब हम करेंगे और इस अभाज्य संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो पता है वो नंबर ऐसे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब वो भाग विधि जो है ना वो कभी खत्म ही नहीं होगी, हमेशा अनंत तक चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस करनी 2 का जब मान निकालते हैं, √2 का मान निकालते हैं, तो इसका जो मान आता है वो जैसे ऐसे शुरू होगा 1.414 और ऐसे चलता जाएगा। तो मतलब ये कभी नहीं रुक रहा है। तो ऐसे नंबर जिनको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो कि कभी खत्म ना हो, है ना, चलता ही रहेगा, रुकेगा ही नहीं कभी। तो जब किसी नंबर का ऐसा रूपांतरण आ जाए जो कि कभी खत्म ही ना हो, तो ऐसी संख्याओं को भी क्या कहा जाता है, अभाज्य नहीं, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अभाज्य तो 2 था, जब अभाज्य का वर्गमूल लिया तो वो वर्गमूल होने के बाद में जो संख्या आई वो है अपरिमेय संख्या। 2 तो एक अभाज्य संख्या है, 3 तो एक अभाज्य संख्या है, 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जब उसका वर्गमूल लिया जाता है तो वर्गमूल लेने के बाद में करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको कभी भी p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकेगा। क्यों नहीं लिखा जा सकेगा? क्योंकि जब तक दशमलव के बाद ये संख्याएं आती रहेंगी तब तक हम लोग इसको कभी भी दशमलव को हटा के नीचे 1 और दशमलव के बाद जितने संख्याएं होती है उतने 0 लिख देते हैं, तो उसको अपन लोग बटे के रूप में लिखा जा सकता है ऐसे। लेकिन जब ये दशमलव के आगे संख्याएं रुक ही नहीं रही हैं तो आप कितने 0 लगाओगे? जब आपको खुद ही नहीं पता है कि ये कहां तक जाने वाला है तो आप दशमलव के बाद में दशमलव को हटा के नीचे कुछ लिख ही नहीं पाओगे, और जब कुछ लिख नहीं पाओगे तो वो संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। समझ में आ रही है बात? पक्का दिमाग में जा रहा है? ये बहुत काम की चीजें हैं, ये समझ में नहीं आती, बहुत कम लोगों को आती हैं, इसलिए इनको अपने दिमाग में अच्छे से बैठाएं। और फिर भी कभी कोई डाउट हो तो नेट पे खूब सर्च करना, ढूंढना, और फिर और गहराई में जाना और समझना, और फिर समझ में ना आए फिर पूछना, ठीक है ना। लेकिन इनकी एक बार अगर पकड़ बन गई इनके ऊपर तो ये कभी फिर दिमाग से आउट नहीं होती, और ये आपके काम आएंगी जिंदगी भर जब तक आप मैथ से जुड़े रहोगे, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गई? तो अपरिमेय संख्याओं में √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन, ऐसी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया? तो अपरिमेय संख्या समझ में आया? तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये और ये बिल्कुल अलग अलग होती है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाता है तो पता क्या बन जाता है, R का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और वास्तविक संख्याएं Q यूनियन Q डैश, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें तो क्या बन जाता है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्याओं को ये जो लाइन होती है ना बेटा, ये लाइन, इस लाइन पर लिखा जाता है। वास्तविक संख्याओं को वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। कैसे निरूपित किया जाता है? बीच में लिखा जाता है 0, इसके राइट हैंड साइड में लिखी जाती है धनात्मक संख्याएं, +1, +2, +3, +4, +5, और ये ऐसे आगे बढ़ता जाता है।
उसी तरह से यहाँ पर लिखी जाती हैं -1, -2, -3 एंड -4 और ये आगे इसी तरह बढ़ जाता है। तो ये होती है वास्तविक संख्या रेखा और ये अपने आप में पूर्ण होती है। पूर्ण का मतलब ये होता है कि हर वो नंबर जो कि चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, इस वास्तविक संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं पर है, मौजूद है। वो 0 से लेके 1 के बीच में 10 भाग होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उस एक भाग, जो छोटा सा एक भाग है, उस एक भाग के अंदर भी 10 भाग होते हैं, फिर उस एक के अंदर भी 10 भाग होते हैं, फिर उस एक के अंदर भी 10 भाग होते हैं। तो ऐसे करते करते हम छोटा 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 और छोटा नंबर करते जाते हैं। क्योंकि अभी जैसा हमने कहा कि हर वो नंबर जो आप सोच सकते हैं उसको वास्तविक संख्या रेखा पर देखा जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है कि ये यहाँ पर कहीं पर होगा। ये बात अलग है कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे, है ना, लेकिन वो नंबर है। तो ये वास्तविक संख्या रेखा है, ठीक है। और इस वास्तविक संख्या रेखा पर बीच में 0, उसके राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्याएं और लेफ्ट हैंड साइड में ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। और इस वास्तविक संख्या रेखा पर हर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को निरूपित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे 22/10, तो इसका मतलब है 2.2। तो 2.2 कहाँ पर होगा? 2 और 3 के बीच में। तो 2 यानी 2.1, 2.2, तो ये यहाँ कहीं पर होगा। ऐसे ही अगर कोई पूछे 1.3 यानी कि 0.333, तो ये संख्याएं भी कहीं ना कहीं पर 0 और 1 के बीच में होगी। 0.33 मतलब कि 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 के बीच में होगी। यानी हर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को यहाँ पर वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। जब ये जो रियल लाइन है, जब इस रियल लाइन यानी कि वास्तविक संख्या रेखा को एक बार ऐसे और एक वास्तविक संख्या रेखा को इस तरह से इसी के ऊपर 90 अंश के साथ में रख दिया जाता है, तो इस तरह से 2 वास्तविक संख्या रेखाएं हो जाती हैं, ठीक है ना। उसमें नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं और ऊपर की ओर क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर होते हैं। और इस वास्तविक संख्या रेखा और इस वास्तविक संख्या रेखा से मिलकर ये जो समतल या ये जो प्लेन बनता है, इसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या कहा जाता है? 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 मतलब 2, डायमेंशनल मतलब जिसमें 2 विमाएं हों, ठीक है ना, इसमें 2 वास्तविक संख्या रेखाएं हों, और प्लेन मतलब समतल। और हिंदी में कहते हैं द्विविमीय समतल। क्या कहते हैं? द्विविमीय समतल। और इस द्विविमीय समतल यानी कि 2 डायमेंशनल प्लेन में ये वाली जो रियल लाइन होती है उसको कहा जाता है एक्स अक्ष। क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष। और इसे कहा जाता है वाई अक्ष। और इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष से मिलकर एक जो समतल बनता है, अब उसको नाम दे दिया जाता है एक्स वाई समतल। क्या नाम दे दिया जाता है? या एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन नाम दे दिया जाता है। और इस एक्स वाई प्लेन पर हम लोग संख्याओं को निरूपित करते हैं, लेकिन अब वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं अकेली नहीं होंगी, अब वो जोड़े के रूप में रहेंगी, क्योंकि एक संख्या इसकी होगी और एक संख्या इसकी होगी। और उसे इस तरह से लिखा जाता है x, y और ब्रैकेट। इसमें जो पहली संख्या होती है वो x अक्ष पर लिखी जाती है और जो दूसरी संख्या होती है वो y अक्ष पर लिखी जाती है। जैसे अगर मैं पूछूं कि 2,3 कहां पर होगा, तो 2,3 के लिए 2 भी धनात्मक है और 3 भी धनात्मक है। तो 2 यानी कि 1 2 और 3 यानी 1 2 3, तो 3 और 2 यानी 2 से इस x अक्ष पर 2 के लंबवत हम लोग इस तरह से एक लाइन खींचे और 3 से इस तरह से एक लाइन खींचे। ये दोनों जहां पे जाके काटेंगी वो जो बिंदु है वो होगा 2,3। उसी तरह से अगर हम आपसे ये पूछें कि -3 और 4 कहां पर है, तो -3 मतलब कि ये वाला x अक्ष पर नेगेटिव पार्ट, तो ये -3 इस तरफ होगा, और 4 मतलब कि y अक्ष पर पॉजिटिव यानी ऊपर। तो ये -3 और ये 4, तो ये जहां पर दोनों मिलेंगे
वो जो बिंदु होगा वो बिंदु क्या होगा, वो बिंदु होगा -3 और 4। फिर अगर हम आपसे पूछें कि ये जो है -3 और -4 ये बिंदु कहां पर होगा, तो उसके लिए फिर वही -3 यानी कि x अक्ष पे नेगेटिव और प्लस -4 यानी y अक्ष पर भी नेगेटिव, 1 2 3 4। तो इस तरह से ये हो जाएगा -4। तो ये हो गया बच्चों -3 और -4। ठीक, ओके। और अगर हम आपसे पूछें कि -2 और +2 और -3 कहां पर होगा, तो +2 मतलब ये और -3 मतलब कि नीचे। तो ये जो संख्या है ये यहाँ पर होगी 2, -3। ठीक है, यानी XY समतल पर किसी भी संख्या या किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से उसको प्लॉट ग्राफ पर दिखाया जाता है ना। पहला जो भी नंबर होगा वो x अक्ष पर लिया जाता है और जो दूसरा नंबर होगा वो y अक्ष पर लिया जाता है और फिर उनको मिलाते हुए जो रेखा जहां पर भी प्रतिच्छेद कर देती है, इंटरसेक्ट कर देती है, वहां पर वो नंबर स्थित होता है, पोजीशन होती है। और XY समतल को हम लोग अपनी सुविधा के लिए 4 भागों में बांट देते हैं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। पहले चतुर्थांश में x धनात्मक होता है और y भी धनात्मक होता है, दूसरे में x ऋणात्मक और y धनात्मक, तीसरे में दोनों ऋणात्मक और चौथे में x धनात्मक और y ऋणात्मक। तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने समझा कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। यस, परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनती हैं। और जब परिमेय और अपरिमेय को मिला के वास्तविक संख्या रेखा बनाते हैं तो उस वास्तविक संख्या रेखा पर हर वो नंबर जो आप सोच सकते हैं वो नंबर यहाँ पर स्थित होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो चाहे वो कितना भी बड़ा हो। और जब एक वास्तविक संख्या रेखा के ऊपर दूसरी वास्तविक संख्या रेखा लंबवत रख दी जाती है तो इससे एक नई गणितीय संरचना बनती है जिसे हम लोग कहते हैं द्विविमीय समतल, है ना। और इसमें से एक अक्ष को हम लोग कह देते हैं, एक वास्तविक संख्या रेखा को हम कह देते हैं x अक्ष और दूसरी वास्तविक संख्या रेखा को कहते हैं y अक्ष। तो इसको एक और नाम मिल जाता है फिर xy समतल। और फिर xy समतल को किस तरह से, xy समतल पर किस तरह से हम लोग बिंदुओं को रेखांकित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ये भी आपने यहाँ पर समझा। तो आई होप कि आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको नंबर सिस्टम, XY समतल, उसके ऊपर किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करना समझ में आया होगा। हम जल्दी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और उसमें हम लोग फिर बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के ऊपर।